हाँ देखिए, मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। ऑब्जर्वेशन के दौर पे जो देख सकता हूँ कि आपने जैसे श्रीलंका का जिक्र किया, मुझे लग रहा है अभी भी श्रीलंका से भारत का स्थिति अलग है। श्रीलंका ने जितना आर्थिक स्थिति जितना गहरा हो गया था, जितना क्राइसिस, उतना मतलब बहुत ही अभी हमारे यहाँ ऐसे चलेगा तो अगला कुछ समय पे हो भी सकता है, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी श्रीलंका में $1 का कीमत ₹380 हो जाना, और जो फिर भी जो रोजमर्रा जिंदगी का जो जीवन का जो चीज है नहीं मिल रहा, पैसा देने के बावजूद भी नहीं मिल रहा, ये दूसरा एक स्थिति पैदा होता है। इसलिए उसमें जो धार्मिक गुटबंदी करके, जो जातिगत गुटबंदी करके श्रीलंका में जो कामयाब होते गए, तो आर्थिक इकोनॉमिक जो क्राइसिस इतना गहरा किया कि उसमें वो जातिगत समस्या के कारण सिनालीज हो, मुस्लिम्स हो, तमिल्स हो, सब भी उसमें परेशान है। तो इसलिए वो रोजमर्रा जिंदगी का समस्या है। इसलिए इसके साथ अभी यूपी या बिहार की भारत का तुलना मुझे अभी नहीं लग रहा है कि अभी स्थिति भारत में आया है। पता नहीं भविष्य में आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात है, बीजेपी एक आपका जी। हाँ, बीजेपी का जो जो जिस लाभार्थी स्कीम का जो जिक्र किया सतीश जी ने, बीजेपी वहीं पे लाभार्थी स्कीम सफल रूप से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे उसका सरकार है। लेकिन इसलिए मैं यूपी मॉडल का बिहार मॉडल के साथ अलग करता हूं। बिहार में फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। अगर जो लाभार्थी स्कीम जो है उसका श्रेय नीतीश कुमार को भी जाता है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी को गया था। वो भी तो सेंट्रल स्कीम लागू किया था, लेकिन अपना नाम दे। तो ये जो, इसलिए पूरा यूपी का पूरा रेप्लिकेट बिहार में करना, उसका एकदम मॉडल वहां पे लागू करना, वो एक दिक्कत है। दूसरी बात ये है, जो जातिगत आधार पे जो पराग जी और नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि जो देश में जो धर्मनिरपेक्ष बाकी पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट वामपंथी, इनका पॉलिटिक्स बीजेपी का हिंदुत्व का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इसके कारण जो हो रहा है कि ये सोच रहा है कि शायद एक मंडल टू, एक मूवमेंट का जरूरत है। मंडल टू कमंडल को चुनौती दिया था। तो इसलिए जो इसके बाद आपने देखिए मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट लागू भी करना पड़ा, जिसके कारण आज ओबीसी का जितना रिजर्वेशन है हुआ। लेकिन ये जो इन्होंने जो बात उठाया है, ये बात सही, एक तो है, ये क्लियर है, स्पष्ट है कि बीजेपी नहीं चाहता है जातिगत आधार पे जनगणना। जी, वो इसलिए स्पष्ट था। इसको इन्होंने और आगे बढ़ाएंगे कि इसको यही कहना है कि आप बीजेपी नहीं करना चाहते, बीजेपी समाज में पावर शेयरिंग में जो इस ओबीसी श्रेणी को, ओबीसी जाति को जितना मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, सारे सवर्ण अगाड़ी जाति सब कुछ ले रहा है। तो ये पॉलिटिक्स, लेकिन अगर जोर धूल पकड़ेगा तो बिहार में एटलीस्ट मेरे लग रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अब ये मैं देख रहा हूं कि इसका नेचुरल जो इसका कंक्लूजन जो होगा 24 के पहले, शायद, और नीतीश, लालू और बाकी सारे पार्टियों को जो गठबंधन पहले हुआ था जिसमें 2015 में नीतीश बने, और नीतीश को आप बहुत ही बड़ा देश का कुशली राजनीतिक खिलाड़ी मानना चाहिए। आज तक मुख्यमंत्री पद से वो हटा नहीं, बहुत कितना दिन हो चुका है, कहीं ना जी। कहीं डिस्पेंसेशन और मुख्यमंत्री रहते हैं। तीसरे नीतीश कुमार को एकदम अंडर एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है। जो तेजस्वी यादव ने जो डिमांड उठाया था, उसके कारण नीतीश कुमार ये मान लिया और ऑल पार्टी मीटिंग 27 को बुला रहा है, कुछ 27, जिस 27 में मोदी सरकार का 8 साल पूरा होने जा रहा है। उसी दिन ऑल पार्टी मीटिंग जातिगत आधार पे उसके आगे रुख किया होगा, क्योंकि तेजस्वी ने बोल दिया था अगर नीतीश नहीं मानेंगे तो हम शुरू करेंगे पद यात्रा, सारी जगह पे फिर घूमना शुरू करेंगे। तो इसलिए नीतीश को भी मानना पड़ा, नीतीश उसमें राजी हो गया। अब देखिए दूसरा की इंपॉर्टेंट छोटी बात लेकिन बहुत बड़ा गहरा उसका इम्पैक्ट है। जो बीजेपी जिसमें विश्वास नहीं करते हैं, उस आइडियोलॉजी लेके नीतीश कुमार बात करना शुरू कर दिया है। बोला है कि पुरुष अगर पुरुष को शादी करते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है। ये बात बीजेपी कतई नहीं मानेंगे। तो आइडियोलॉजिकली बहुत ही मतलब कौशली ढंग से
वो बीजेपी के लिए एक मैसेज दे रहा है और बाकी सेकुलर पार्टी को मैसेज दे रहा है कि हम बीजेपी के साथ शायद अभी इस बार पूरा नहीं हूं। तो इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ कि अभी कोई फोरकास्ट करने का ठीक नहीं है। दो चीज तो देखना पड़ेगा, उसका आरपी जो आरसी सिंह है उसका नॉमिनेशन देते कि नहीं देते हैं, वो एक बात तो है जरूर। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश का रुख क्या होगा, वो एक बात है। उसके बाद शायद राष्ट्रपति चुनाव के बाद नीतीश तय करेंगे उसका अगला रण, क्योंकि अगर लाभार्थी स्कीम बिहार में चालू करना है, उसका फायदा उठाना है, तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना जरूरी है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना बिल्कुल आसान भी नहीं है, उतना नंबर भी नहीं है सारी पार्टी को तोड़ के एक सरकार बना लेंगे, ये मैं नहीं देख रहा हूं, इतना आसान नहीं है। जो लाभार्थी स्कीम का फायदा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिला, बाकी जगह पे मिला, वहां पे उसका सरकार है, वो सरकार उसका पूरा क्रेडिट दिया ना। लेकिन उसमें है बात सही है कि यादव की बहुत सारे लाभार्थी में है, बाकी दलित तो है, गरीब दलित है वो लाभार्थी में है। लेकिन बिहार में लोग, यूपी का जो गरीब है बिहार का गरीब से थोड़ा फर्क है। जी जी। बिहार में गरीब कुछ ना कुछ काम है, क्योंकि ये जो सरकार का जो स्कीम है जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत सारे गरीब को नहीं मिलता है, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है, आपके पास एक मोबाइल रहेगा, एक साइकिल रहेगा, तो आयुष्मान भारत में आप नाम एनरोल नहीं कर सकते, तो एकदम गरीब से गरीब तो वो इससे उसको फायदा उठा सकता है। लेकिन बाकी जो स्कीम है, फ्री रेशन वगैरह, अभी देश में जो क्राइसिस है, मुझे नहीं लगता है कि फ्री रेशन फिर चुनाव तक बिहार में एक साल तक दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। मैंने अभी सुना है कि यूपी में बहुत लोगों को जो फ्री रेशन मिल रहे थे, उसमें बहुत लोगों का ना कर दिया है, उनको नहीं बिल्कुल। मिलेगा। ये जी जी। इसलिए चुनाव का पहले जो मिलता है, चुनाव के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये यूपी से भी देखना पड़ेगा कि सबको मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा है। मेरा घर में जो काम करती है उनका नहीं मिल रहा है, उनको ना कर दिया है, तो इसलिए वो एक अलग राशन कार्ड बना दिया है, उसका उसी हिसाब से जो मिलना है मिलेगा, उसी दाम से लेना पड़ेगा, वो फ्री में नहीं। तो ये बिहार में इस स्कीम का फायदा ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। कुछ किसानों के लिए ये पैसा दिया था 2000 करके तीनों किस्तों में 6000 रुपया, उसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हो जो, उसका श्रेय तो नीतीश भी लेंगे ना, बीजेपी तो वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए नीतीश को टपल करना बहुत ही उतना आसान नहीं है, बाकी जगह पे जितना किया है नीतीश, मुझे लग रहा है तेजस्वी वगैरह अगर वो सपोर्ट कर देते हैं तो और दो तिहाई तो मजबूत सरकार बन जाएगी। तो बिल्कुल उसमें तो बिल्कुल। कोई संभव ही नहीं है 2024 देखते हुए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीतीश को अभी फाइनल बात बोलना मुश्किल है। देखिए अभी अगर हरिवंश जी को वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं तो उसमें नीतीश कुमार खुश हो जाए तो आप कुछ नहीं बोल सकते। हरिवंश बैंक का उपराष्ट्रपति भी चुनाव है साथ साथ, अगर हरिवंश जी है, अगर वो उपराष्ट्रपति हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की विरोध करेंगे, मुझे नहीं तो लग रहा है। तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डील हो रहा है, नीतीश कुमार देख रहा है 2024। जी बिल्कुल। 2024 में बीजेपी को कैसे रोकना है, ये रणनीति अभी से वो बनाना शुरू कर दिया है।